नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है ज्योतिष के क्षेत्र में पैतृक संपत्ति। जी हाँ दोस्तों, पैतृक संपत्ति के ऊपर बात करने वाले हैं हम कि ऐसे जन्म कुंडली में कौन से योग होते हैं जो पैतृक संपत्ति में विवाद उत्पन्न करते हैं, जो पैतृक संपत्ति को प्राप्त नहीं होने देते। पैतृक संपत्ति की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ऐसी संपत्ति जो व्यक्ति के पिता के द्वारा, दादा के द्वारा या पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई हो। ऐसी संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहा जाता है। जो पैतृक संपत्ति है आपके दादा, पिता की, परदादा की, वो आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी, उस संपत्ति में कोई विवाद है तो वो विवाद क्यों है। ऐसे कौन से ग्रह हैं जन्म कुंडली में जो पैतृक संपत्ति में विवाद उत्पन्न करते हैं। पैतृक संपत्ति आपके पिता की संपत्ति को प्राप्त करने में जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी ज्वलंत विषय पर बात करने वाले हैं कि पैतृक संपत्ति में विवाद क्यों होता है। क्या व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलेगी या फिर वो स्वयं के धन से जीवन में ऊंचाई पर उठेगा। क्या कोई ऐसा योग है जन्म कुंडली में, होते हैं जो जीवन में आपको अपने पिता की या दादा की संपत्ति प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे योग होते हैं और ऐसे भी योग होते हैं जो इस संपत्ति से बिना कुछ लिए आपको बिल्कुल अलग कर देते हैं। हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं दोस्तों। जन्म कुंडली का एक एक भाव, एक एक ग्रह जीवन में आपके बहुत गहराई से हर एक चीज को ऐसे बांचने वाला होता है कि जिस प्रकार से किताब बांची जा रही है। अगर जन्म कुंडली के एक एक भाव को देखें तो एक एक भाव से सैकड़ों चीजों का आप पता कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को पता ही नहीं होती कि किस भाव से क्या देखना है, और हम जन्म कुंडली के माध्यम से उन चीजों को उजागर कर सकते हैं जो आपके जीवन में दुख का कारण है। देखिए, अगर सुख प्राप्त होगा, जीवन में उन्नति प्रगति होगी, तो व्यक्ति को कोई दिक्कत ही नहीं होती, वो कभी किसी से पूछता ही नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन में निरंतर बाधाएं और परेशानियां बनी हुई हैं तो निश्चित मानिए आपको उन ग्रहों की पीड़ा, उन ग्रहों की तकलीफ झेलनी ही पड़ेगी जो आप नहीं चाहते। दोस्तों, जन्म कुंडली में जो पैतृक संपत्ति होती है वह अष्टम भाव और अष्टमेश से देखा जाता है। आपकी कुंडली का अष्टम भाव बहुत महत्व रखता है। उन स्त्रियों के लिए भी महत्व रखता है जिनको ससुराल से धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। उन स्त्रियों के मंगल सूत्र के बारे में भी अष्टम भाव बताता है कि उनके पति होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, किस प्रकार का उनका जीवन होगा। ये सारी चीजें आप जो है अष्टम भाव अष्टमेश से बताते हैं। खैर, आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैतृक संपत्ति की, बाप दादा की संपत्ति की, पिता की संपत्ति की, दादा परदादाओं की संपत्ति की, कि उसमें से व्यक्ति को कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में अष्टमेश किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि में आ जाए जो 6, 8, 12 का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है, तो ऐसी संपत्ति जो है विवाद का कारण बनती है। ऐसी संपत्ति में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अगर अष्टमेश व्यक्ति का अस्त हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बिना वजह बैठे बिठाए संपत्ति के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी संपत्ति से तो जीवन में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसको बाप दादा की जो संपत्ति है, पिता की जो संपत्ति है, दादा की जो संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, चाहे वो कितनी बड़ी हो, उसमें से मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, अष्टमेश का पावर में आना बहुत जरूरी है। यही वो ग्रह है जो जीवन में आपको अचानक धन प्राप्ति करवाता है। यही वो ग्रह है, यही वो भाव है जो लॉटरी और सट्टे में भी उन्नति प्रगति देता है। बहुत से लोग हमने देखे हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और अचानक उनको ऐसा लगता है कि हमारा पैसा डूब गया, लेकिन अगले दिन ही उनको विशेष धन की प्राप्ति होती है। जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता वो उनको प्राप्ति होता है। हाँ जी, यही अष्टम भाव ऐसा होता है जो आपको आकस्मिक धन प्राप्ति करवाता है, आपको एक प्रकार से पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलवाता है।
अगर मान लीजिए अष्टमेश शनि के साथ में विराजमान हो जाए या 6, 8, 12 में चला जाए या अस्त हो जाए तो दोस्तों पैतृक संपत्ति में विवाद अवश्य संभावी है। और अगर सूर्य अष्टमेश हो और उसका संबंध शनि से हो जाए तो हमने ज्यादातर कुंडलियों में ये देखा है जिनकी कुंडली में सूर्य अष्टमेश था और शनि की दृष्टि में आ गया या शनि के नक्षत्र में विराजमान हो गया, तो ऐसे लोगों को जीवन में मुकदमेबाजी का स्वाद चखना पड़ता है। ऐसे लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं परिवार से। उस पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, उस संपत्ति को, उस घर, मकान, दुकान को प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति कोर्ट कचहरी का सहारा ले लेते हैं। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे लोगों की संपत्ति ना तो उन्हें मिल पाती है ना कुछ, और उस संपत्ति का क्षय यानी कि समाप्त होना तय होता है। तो अष्टमेश का दोस्तों शुभ होना बहुत जरूरी है आपकी आयु के लिए, आपकी पैतृक संपत्ति के लिए, आपको आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए। अगर अष्टमेश राहु और केतु के साथ चला जाए या बैठ जाए या विराजमान हो जाए, उनके साथ में विराजमान होने के साथ साथ अस्त भी हो जाए, तो आप ये मानिए कि जो पैतृक संपत्ति होती है दोस्तों वह विवाद उत्पन्न करती ही है, क्योंकि राहु केतु विवाद के जनक है। ऐसे में हमने देखा है कि संपत्ति को प्राप्त करने के लिए राहु केतु ऐसे जतन करवाते हैं कि लोगों को तंत्र मंत्र का भी सहारा लेना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तंत्र मंत्र का भी लोग सहारा लेते हैं पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कि ये संपत्ति सारी की सारी हमें प्राप्त हो जाए। हाँ दोस्तों, तो इसीलिए ऐसे ग्रहों को आप अगर अपनी कुंडली में ठीक करेंगे तो आपको पैतृक संपत्ति बिना किसी मंत्र तंत्र के उसमें पैसा लगाए और आपको प्राप्त होगी ही होगी। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए? देखिए, हर व्यक्ति की कुंडली में, जन्म कुंडली में अष्टम भाव अष्टमेश की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उसके बाद में आप जाने कि आपका जो अष्टम भाव और अष्टमेश है उसका प्रभाव कैसा है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, उस पर ऐसे कौन से ग्रहों की दृष्टि है जो आपको जीवन में इन चीजों से मुक्त कर रहे हैं या इस विवाद को हवा दे रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि संपत्ति आपकी बनी हुई है लेकिन वो संपत्ति जो है कभी कोई खा ही नहीं पाता, कभी उसका कोई यूज ही नहीं कर पाता और वो कोर्ट कचहरी के झंझट में उन पे स्टे लग जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन वो संपत्ति प्राप्त नहीं हो पाती। दोस्तों, यहाँ पर जो योग होता है अष्टमेश का वो शनि से हो जाता है। अष्टमेश का संबंध शनि से हो जाए तो व्यक्ति का जो घर है वो विवाद में चला जाता है, ऐसे विवाद में चला जाता है जो कभी नहीं छूटता। तो ऐसे में आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उपायों को करें, उन उपायों को करें जो आपके अष्टमेश को बल प्रदान करें। फिर भी एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं जो आप इसको रेगुलर करें और अपने जीवन में सफलता को देखिए कि किस प्रकार से आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं और आपकी जो संपत्ति है वो आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका अष्टमेश चाहे कोई भी हो, आप जो है एक प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि अष्टम भाव का जो कारक होता है वो मंगल और शनि होते हैं। मंगल और शनि को आप शुभ करेंगे और अष्टमेश को आप पावर देंगे, शुभता प्रदान करेंगे अपने उपायों के माध्यम से, तो जीवन में निश्चय ही आपको आपकी संपत्ति प्राप्त होगी जो आपके भाग्य में, जो आपके भविष्य में लिखा हुआ है। तो आप एक ऐसा मूर्ति हनुमान जी की, मूंगे की प्राप्त करें। मूंगे की मूर्ति हनुमान जी की अगर आपको कहीं से प्राप्त हो जाए तो वो प्राप्त करें और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा के अपने नाम से, और रेगुलर आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ पूर्व मुखी होकर डेली करें उसका पाठ। और कम से भी कम आपने 51 दिन करना है और 51 दिन के बाद में वो जो हनुमान जी की मूर्ति है मूंगे की, वो आप किसी बहते पानी में या गंगा जी में आप विसर्जन कर दें। 51 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपकी संपत्ति से जो संबंधित विवाद था वो हनुमान जी की कृपा से वो समाप्त होने लग गया और आपके जीवन में कुछ खुशियां
आनी शुरू हो गई। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे, मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी प्रकार से हम आगे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और हम ये संकल्पबद्ध हैं कि हम जीवन में निरंतर जो भी ज्ञान हमारे पास में है, उस ज्ञान के माध्यम से आपकी जो भी समस्या, उनका समाधान हम करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।